हमारे घरों में कुछ भी मांगलिक कार्य होते हैं तो हम इन लोगों को नाचते गाते बजाते हुए देखते हैं। पर बात करें समाज की, तो क्या इन्होंने समाज ने इनको बराबर का दर्जा दे रखा है? क्या जो एक आम इंसान के साथ होता है, एक महिला के साथ, पुरुष के साथ, वैसा ही व्यवहार इनके साथ किया जाता है? आज हम बात कर रहे हैं थर्ड जेंडर की। आपको बता दें कि आज भी कहीं ना कहीं थर्ड जेंडर को हमारे से अलग माना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल अलग माना जाता है। और इसी के लिए आज मैं पुष्पा जी के पास आई हूँ और जानना चाहती हूँ कि क्या महिला और पुरुष के पास जो समानता है वही इनको भी मिलती है, क्या वही इज़्ज़त इनको भी मिलती है? तो जानना चाहेंगे पुष्पा जी, आज एक महिला और एक पुरुष को, जो दो जेंडर है, इनको बहुत इज़्ज़त से देखा जाता है। तो कहीं न कहीं क्या आपको भी उसी इज़्ज़त से देखा जाता है? क्या समाज में वही इज़्ज़त आपको मिल रही है? देखो, पहली बात तो अगर मैं कहूँ, जैसे मुझे तो कहीं कहीं बराबर दर्जा ही नहीं है ना। कहीं मुझे मेरा मेरे खुद के वजूद की लड़ाई है। सबसे बड़ी चीज़ वजूद की लड़ाई है, क्योंकि अभी भी हम बात करते हैं तो पुरुषार्थ की बात करते हैं, हम पैतृक की बात करते हैं तो पुरुष को ही आगे करते हैं। तो तीसरा जेंडर कौन सा है? पहला पुरुष ही है, दूसरा महिला है, तीसरा मैं। तो तीसरा जेंडर हमें जो दर्जा दिया गया, पहले तो तीसरा कटाश भरी नज़रें। आज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पूरे 9 साल हो चुके हैं। आज भी अगर देखा जाए तो आज भी हमें हमारी लड़ाई और लंबी है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन है, कहीं ना कहीं वायलेंस है, कहीं ना कहीं क्राइसिस है। तो वो बराबर का दर्जा नहीं है। शिक्षा का अधिकार नहीं है, हेल्थ का अधिकार नहीं है, रहने का खुली जो भी सरकारी सुविधाएं हैं, सिर्फ एक कागज़ों काले करना ही सब कुछ नहीं है। उनको बराबर का नज़रिया बदलने का देर है, अपनी सोच बदलने की देर है, तभी बराबर का दर्जा की बात कर सकते हैं। तो अभी भी महिलाओं को जहाँ बराबर का दर्जा नहीं मिला, तो मेरे समाज की तो बहुत दूर की बात है। पुष्पा जी, जानना चाहेंगे कि कैसा लगता है, क्योंकि कहीं न कहीं जब हम किसी की नज़रों में हीन भावना देखते हैं खुद के लिए, या हमें लगता है कि वो हमसे दूर भाग रहा है, तो कहीं न कहीं मन को, दिल को ठेस पहुँचती है। क्या कहना चाहेंगे? देखो, दिल को तो ठेस पहुँचेगी। अगर आज परिवार ही नज़रअंदाज कर देता है तो समाज से क्या अपेक्षा की जाए? अगर परिवार ही अपनाने लग जाए तो समाज की मजाल है कि मुझे नज़रअंदाज करे। सो एक्सेप्टिंग तो परिवार से ही आती है। जब परिवार ही स्वीकारता नहीं करता तो बाकी समाज को स्वीकारता कैसे करेगा? और बुरा तो लगता है, क्योंकि जब एक चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, या कोई चीज़ भी हर चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया जाए, मुझे जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है अगर उससे मुझे नज़रअंदाज करे तो दिल को क्या है, हर चीज़ है। इससे कई बच्चे जो हमारे हैं उनको डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, या मानसिक संतुलन के कारण सामाजिक तत्वों के साथ जुड़ करके कुछ नशीले पदार्थों का सेवन करने लग जाते हैं, या बहुत सारी गलत एक्टिविटीज़ करने लग जाते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। पर करें क्या, जब समाज कटाश भरी नज़रें से उनको देखेगा या उनकी गहरी सोच से देखता है तो फ़र्क तो पड़ता ही है। पुष्पा जी, जानना चाहूँगी कि जब कहीं भी समाज में, किसी घर में मांगलिक कार्य होते हैं, तो आप जाते हैं, उनकी बुरी बलाएं आप दूर करके उनको दुआएं देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है कि कई लोग नकली रूप बना के ये काम करते हुए नजर आते हैं। क्या कुछ कहेंगे? देखो, नकली असली का तो मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कह रखा है कि जो अपने आप को सेल्फ आइडेंटिफाई कर रहा है, ये नकली असली का खेल तो ये कोर्ट डिसाइड करेगा कौन है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने और हमारे जो ट्रांसजेंडर एक्ट और ट्रांसजेंडर रूल्स में कहा है, स्कैनिंग कमेटी नहीं है। तो जो अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है वो ट्रांसजेंडर है। अब ये आइडेंटिफाई कौन करे? जब तक सरकार उनके प्रॉपरली तरीके से आइडेंटिटी कार्ड नहीं बना पाती, या उनके जो ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड है या आधार कार्ड है, वोटर आईडी प्रॉपर तरीके से नहीं बनते, तब तक हम किसी के लिए संक्षेप नहीं कर सकते कौन असली है और कौन नकली है। पुष्पा जी, जानना चाहूँगी कि अगले माह चुनाव है, तो केंद्र सरकार ने कहीं ना कहीं अपने आपको दर्जा दिया है चुनाव देने का। क्या कुछ हो पाया है? क्या कुछ चल रहा है? बताएं। देखो, चुनाव का अधिकार तो मेरा वजूद तो 2018 के अंदर जब जेंडर कमेटी बना करके कर दिया था, और 2011 की जनगणना में इलेक्शन डिपार्टमेंट ने जब एक जनगणना करी थी तो राजस्थान का जो आंकड़ा था 16,517 आंकड़ा था। पर आज भी अगर मैं उसको देखती हूँ तो कहीं ना कहीं मैं निराश ही होती हूँ, क्योंकि 16,517 के बाद में जब वोटर लिस्ट में अगर देखती हूँ कि वोट देने के लोग सिर्फ 600 लोग,
650 लोग, 750 लोग, तो अभी भी कहीं ना कहीं उतना बड़ा गैप है, जो कि या तो कहीं ना कहीं सरकार की कमी या मेरे समाज की जागरूकता की कमी की वजह से शायद वो अपना वोटर आईडी नहीं बना पाए हैं, या सरकार सिर्फ उसी समय इलेक्शन के टाइम पे ही जागती है। क्यों नहीं जागती पहले? क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ इलेक्शन डिपार्टमेंट की है? क्या समाज के और लोग की जिम्मेदारी नहीं है? पुष्पा जी, जानना चाहेंगे कि सरकार जैसा कि समाज प्रदेश के लिए कार्य करती है, समाज के उत्थान के लिए कार्य करती है, तो क्या कुछ आपके लिए कार्य किए हैं सरकार ने, या कोई योजनाएं बना दी, उन पे अमल हो पाया है या नहीं हो पाया, क्या कुछ कहेंगे? देखो, योजनाएं बनना और योजनाओं के साथ सिस्टमेटिक काम होना बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जहाँ सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय का आदेश आने के बाद में भी क्या स्टेट गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से काम कर पा रही है। और सिर्फ ये राजस्थान की बात नहीं है, मैं चाहे वेस्ट बंगाल की बात कर लूँ, चाहे मैं बिहार की बात कर लूँ या छत्तीसगढ़ के, सभी जगह ट्रांसजेंडर की वही स्थिति है जहाँ पर है। सिर्फ प्रॉब्लम सभी की वही है, पर हर जगह का सिनेरियो अलग अलग है, पर प्रॉब्लम्स तो वही है। कहीं एक स्टेट में अगर वो चीज़ पॉलिसी है तो दूसरे स्टेट में वो पॉलिसी नहीं है, किसी स्टेट में वो फैसिलिटी है तो किसी चीज़ स्टेट में वो फैसिलिटी नहीं है। तो आज भी कहीं ना कहीं तो सरकार की पॉलिसीज़ में, जहाँ कोई भी स्कीम्स में ट्रांसजेंडर इंक्लूडिंग तो हैं, पर कितने लोग बेनिफिट उठा पाएँ ये भी नहीं कह सकते। जो कि जिस तरह कल एक जजमेंट आया है, जिसमें भी अभी भी इतना जजमेंट के अंदर क्लियरिटी कह रहा है कि जो 2014 के अंदर जजमेंट दिया गया था, तो आज वापस उस बायोलॉजिकल पे हम आके खड़े हो रहे हैं कि वापस एक बायोलॉजिकल के बिहाव पे जाकर के मैं अगर हेट्रो फीमेल हूँ और हेट्रो मेल हूँ तो जाके मैं मैरिज कर पाऊँगी। या एडॉप्शन का ऑर्डर वो दे ही नहीं रखा कि मैं क्यों नहीं, अगर मुझे सिंगल वुमेन की स्कीम्स में जोड़ा गया है, आई एम ए सिंगल वुमेन, या तो मुझे क्यों अधिकार नहीं है कि मैं एक बच्चा गोद ले पाऊँ? क्यों मुझे उससे दूर रखा गया है? तो कहीं ना कहीं आज भी अगर देखें तो उच्च न्यायालय के अधिकार को कहीं ना कहीं ये जो कल जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है, वो कहीं ना कहीं तो ठेस पहुंचा ही रहा है। पुष्पा जी, जानना चाहेंगे कि अब आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उसके बाद केंद्र में भी चुनाव होगा, तो क्या कुछ आपके पास है कि आप सरकार को बोलना चाहेंगे कि हमारे लिए ये सुझाव, ये योजनाएं चालू करें या इस योजना में कोई नया सुधार करें? देखो, जब तक कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी पॉलिसीज़ बनती हैं, जब तक कमिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, वी कांट प्रॉपरली वर्क। जहाँ पर ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनने पर भी कि आज हमें एक नोडल ऑफिसर्स को, एक मिनिस्टर को बार बार जगाना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसका वेलफेयर बोर्ड का जो मिनिस्टर है वो मिनिस्टर ही है, कोई कमेटी का रिसोर्स पर्सन, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है, को चेयर नहीं है। तो जहाँ तक सरकार का वापस दरवाज़ा खटखटाना पड़ा है। जब कमेटी का रिसोर्स पर्सन खुद वहाँ बैठता है तो जाके चिन्हित कर पाएगा अपने लिए। चोट अगर मुझे लगेगी तो दर्द मुझे होगा, ना कि सरकार को होगा। तो सरकार मेरी पीड़ा क्या जाने, अगर मेरी पीड़ा जानती तो शायद बहुत पहले ही बदलाव हो सकता, मुझे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ती। या आज जाके मैं ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनने के बाद भी आज भी उसी स्थिति खड़ी हो रही हूँ कि मुझे एक एक दरवाजे का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है। जी, आपने देखा होगा कि इन्होंने समाज के लिए कितना कुछ किया है और इनमें कितनी ललक है समाज के लिए कुछ ना कुछ कार्य करने की। ये चाहते हैं कि हमारा समाज हमारे साथ, पुरुष स्त्री और हमें लेकर आगे बढ़े। लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? क्या सरकार, जो आने वाली सरकार है, अपनी नई योजनाओं में इनको कहीं ना कहीं शामिल करती है? क्या कुछ नया इनके लिए प्रावधान लेके आती है? ये सब कुछ पता चलता है आने वाली सरकार पे, सब कुछ डिपेंड करता है आने वाली सरकार पे। कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं शिवानी शर्मा, नव तेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।